हेलो दोस्तों। आज मैं आपको रिक नेटिव की लाइब्रेरी है, रिक नेटिव रीएनिमेटेड, उसके बारे में बताऊंगा। और उसको आप कैसे यूज़ करके आप नए कुछ एनिमेशन बना सकते हैं और कुछ नए फीचर आपके एप्लीकेशन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लाइब्रेरी है रिक नेटिव रीएनिमेटेड, ये मोस्टली लोग सिर्फ नेविगेशन में ही यूज़ करते हैं, स्टैक नेविगेशन, टैब नेविगेशन या फिर ड्रॉवर में। लेकिन आप इसका खुद का भी आप कुछ बना सकते हैं, जैसे कोई इनोवेशन। और मैंने भी बहुत सारे बनाए हैं, वो भी मैं आपको शो करूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तो अभी मैं एक सिर्फ सिंपल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें इस लाइब्रेरी में क्या क्या फीचर है, कैसे इसको यूज़ करना है, और क्या इसका एडवांटेज है, किसको और क्यों यूज़ करना है, वो सब बताऊंगा। तो इसी सीरीज में मैं आपको आज जो फर्स्ट मेरा वीडियो है इसके ऊपर, वो है इसका जो सिंपल हुक्स हुक्स है। इसमें जैसे इसमें मैं इसके पैकेज में, तो इसमें ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ऑलरेडी कोड, मेरे पास ऑलरेडी बॉयलर कोड है, तो थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने सब कुछ तैयारी करके रखा है। तो इसमें इसमें आप एक वैल्यू होती है शेयर्ड वैल्यू। तो शेयर्ड वैल्यू बेसिकली आप इसमें कोई भी रिएक्ट नेटिव में अपनी स्टोर को, अपनी स्टेट को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, स्पेशली अगर आप एनिमेशन के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि एनिमेशन मोस्टली, अगर आप जो रिएक्ट नेटिव है उसमें अगर आप एनिमेशन को, अगर आप यूआई थ्रेड पे रन करेंगे तो सम टाइम इट टेक टाइम। सो ये डायरेक्टली आपके यूआई चेंज को ब्लॉक कर लेगा। तो इसके लिए क्या है कि जो ये कंपनी है मेंशन, उसने एक लाइब्रेरी बनाई जो ये बेसिकली आपकी जो भी स्टेट है उसको नेटिव लेवल पे अपडेट करती है। तो तो इसी में एक वैल्यू है शेयर्ड वैल्यू। तो इसको पहले हम इंपोर्ट करते हैं, रिएक्ट रिएक्ट एनिमेटेड। ओके, एक सेकंड। आई थिंक हाउ टू इंपोर्ट, गो बैक। ओके, सो ये आज हम इस हुक्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली ये हुक्स आप अपनी जो भी एनिमेशन की स्टेट है, लाइक एनिमेशन का कोई भी डेटा है, विड्थ, हाइट या कुछ भी, वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि ये जब इससे आप स्टेट को अपडेट करते हैं तो ये सिंक्रोनस वे में यूज करता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे अगर मान लो यूज इफेक्ट यूज या यूज स्टेट यूज कर लें, ये यूज स्टेट, तो इसमें और इसमें बहुत सारा फर्क है। ये बेसिकली जब आप इससे कोई भी स्टेट अपडेट करते हैं तो ये मतलब सिंक्रोनस वे में करती है, असिंक्रोनस वे में, जिससे आपको तुरंत नेक्स्ट स्टेप में आपको वो स्टेट, अपडेटेड स्टेट नहीं मिलती है। लेकिन ये जो यूज शेयर्ड वैल्यू है, वो स्टेट को सिंक्रोनस वे में करती है। तो तुरंत जस्ट या जैसे आपने कोई फंक्शन क्लिक किया तो नेक्स्ट लाइन में ही आपको वो अपडेटेड स्टेट मिल जाएगी। तो ये एनिमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एनिमेशन में सारा काम सिंक्रोनस वे में होता है, सिंक्रोनाइज होता है। इसलिए यहाँ पे यूज स्टेट यूज नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो लेट्स, मेरे पास कोड है, तो मैं कोड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मेरे पास सिंपल, मैंने कॉपी किया था कहीं से। ओके, सो गो और फाइल, नहीं पेस्ट। अब मैं आपको इस कोड को बताता हूँ। इसमें इसमें एक तो ये हुक्स इंपोर्ट किया है, और इसी में ये एक आपको एनिमेटेड ऑब्जेक्ट मिलता है, जिससे आप अपना खुद का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, जिसको भी आपको एनिमेट करना है। तो आप जैसे इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है व्यू, और उसके बाद जो भी इसके अंदर होगा उसको आप एनिमेटेड कर सकते हैं। तो अभी इसमें इस कोड में हमने उसकी जो विड्थ ली है, और विड्थ में इस विड्थ को हमने इस यूज शेयर्ड वैल्यू में स्टोर करवाई। जो इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे 100 रखी है,
अब जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू अपडेट होगी। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी वैल्यू जब आप इंपोर्ट करें तो आप इसमें आपको एक इसके अंदर प्रॉपर्टी है वैल्यू, उस वैल्यू प्रॉपर्टी आपको उसको एक्सेस करना है, उसको अपडेट करना है। और आपको कभी भी इसको आउटसाइड फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं करना है कि जैसे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसको अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये इसका एग्जीक्यूट, क्योंकि ये सिंक्रोनस वे में इसको अपडेट करता है, तो ये फिर आपका जो रेंडर फेज में ही ब्लॉक कर देगा रेंडर फेज को। इसलिए यहाँ कुछ की कुछ गाइडलाइन है, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इस कोड को भी रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, सो मेरा कोड रन हो गया है और एक छोटा सा बॉक्स इसमें बना हुआ है, वो बॉक्स यहाँ पे अपीयर हो रहा है और इसमें एक बटन है। तो अब जैसे इसमें जो स्टाइल है वो नीचे यहाँ पे दी हुई है स्टाइल, जिसमें हमने एक इसकी हाइट ली है और विड्थ हम इसकी विड्थ है वो डायनामिकली इस हुक से चेंज करेंगे। और बाकी जो अभी इसमें देखो, ये एक तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है वो हमने पास की है और जो इसकी विड्थ है वो जो हुक्स में स्टोर वैल्यू है वो उसमें पास की है, राइट। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये आपको तुरंत अपडेट हो रहा है बहुत स्मूथली। तो इसका रीज़न ये है कि ये हुक सिंक्रोनस वे में काम कर रहा है और डेटा तुरंत अपडेट करके आपको इमीडिएटली रिसीव हो रहा है, तो इसमें कोई लैग नहीं आ रहा है और ये इसका एडवांटेज है। तो अभी ये सिर्फ सिंपल एग्जांपल है इस हुक का, और आगे हम देखेंगे इसको कैसे और यूज़ कर सकते हैं इस बुक को और के कोड को, और आपको एप्लीकेशन को कैसे मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एनिमेशन के साथ यही इशू है कि अगर आप उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं करें तो ये आपके एप्लीकेशन को बहुत स्लो कर लेता है। सो दैट इज इन दिस वीडियो। और बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे इसमें आप स्टाइल जब पास करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप मोस्टली रिएक्ट का जो व्यू होता है उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पास कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ऑब्जेक्ट के अंदर इसमें यहाँ पे एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट को नेस्ट करके असाइन किया है। तो आप ये जो हुक्स की वैल्यू है वो डायरेक्ट यहाँ पे पास कर सकते हैं, राइट। ओके।